हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब, इसरो ने अंतरिक्ष पर छोड़ दी पाकिस्तान चाइना पर अपनी तीसरी आंख। देखकर दोनों देशों में मच गई खलबली। तीसरी आंख? इसका मतलब क्या है भाई? मुझे नहीं आइडिया कि इसका मतलब क्या है। चलो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि इंडिया ने अंतरिक्ष में क्या चीज छोड़ी है यार। वो भी कहा जा रहा है कि चाइना पाकिस्तान पर तीसरी आंख। हाँ ना यार, वॉच करते हैं, देखते हैं, कोड ऑन करते स्टार्ट। भारत तो यार हम पाकिस्तानी विचार। इसरो ने वो बना डाला जिसे बनाने में दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां और यहाँ तक कि कई मायनों में डीआरडीओ जैसी संस्थाएं भी चुनौतियों से जूझ रही थीं। लेकिन हमारे अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है। अमेरिका और रूस जिस तकनीक को अपनी जागीर समझते थे, आज भारत ने प्रोजेक्ट नेत्र के जरिए उस तीसरी आंख को अंतरिक्ष में एक्टिवेट कर दिया है, जो चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के हर एक मिलिट्री बेस पर एक साथ नजर रख सकता है। दोस्तों, आज की खबर सुनकर आपका सीना गर्व से 56 इंच का नहीं बल्कि 100 इंच का हो जाएगा, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अंतरिक्ष युद्ध के मैदान में एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैनात कर दिया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। अब तक हम जमीन पर रडार लगाकर खुश होते थे, लेकिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक ऐसा अदृश्य जाल बिछा दिया है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक चक्रव्यूह रच दिया है जिसे भेदना अब किसी भी महाशक्ति के बस की बात नहीं है। दोस्तों, आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि कारगिल युद्ध में पहाड़द्याच की चोटी पर दुश्मन छिपे हुए थे। उस वक्त हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी जिससे हम चोटी पर छुपे दुश्मन को देख सकें। तक हमने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने तब हमारी मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। तब उसी पल भारत ने ये ठान लिया था कि देशी की रक्षा के लिए हमें चाहे जितना मेहनत करना पड़े, जितना पैसा लगाना पड़े, हम लगाएंगे, लेकिन भारत को ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित करेंगे कि हमें फिर किसी के आगे हाथ फैलाने न पड़े। और आज 26 सालों की अथक प्रयास के बाद हमने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है। यूं कहें कि हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसा सिस्टम तैयार कर लिया है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमारे वैज्ञानिकों के सम्मान में अगर आपको इसरो के इन गुमनाम नायकों की इस ऐतिहासिक सफलता पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, ताकि दुनिया को पता चले कि भारत का हर नागरिक अपने वैज्ञानिकों के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले हमें उस खतरे की गंभीरता को समझना होगा जिसके जवाब में इस नेत्र का जन्म हुआ है, क्योंकि जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे तब तक आपको इस इलाज यानी इस सिस्टम की कीमत समझ में नहीं आएगी। आज का युद्ध अब सीमाओं पर बंदूक और तोपों से नहीं लड़ा जा रहा, बल्कि आज का युद्ध डेटा, सूचना और अंतरिक्ष में घूमते उन हजारों सैटेलाइट्स के जरिए लड़ा जा रहा है जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अंतरिक्ष अब वो शांत जगह नहीं रही जो 26 साल पहले हुआ करती थी, बल्कि आज वहाँ हजारों टन कचरा और मलबा बुलेट की रफ्तार से तैर रहा है। और उससे भी बड़ा खतरा वहाँ चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के किलर सैटेलाइट्स और जासूसी उपग्रह हैं जो 24 घंटे भारत के चप्पे चप्पे पर नजर गड़ाए बैठे हैं। सोचिए, एक छोटा सा नट बोल्ट या पेंट का टुकड़ा भी अगर अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमारे किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट या मिलिट्री सैटेलाइट से टकरा जाए तो करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान तो होगा ही, साथ ही देश की संचार व्यवस्था, बैंकिंग सिस्टम और सेना का नेविगेशन सिस्टम एक झटके में ठप हो जाएगा। चीन के पास शिजियान उन्नीमा जैसे ऐसे सैटेलाइट्स हैं जिनमें रोबोटिक आर्म्स यानी मशीनी हाथ लगे हैं, जो कहने को तो कचरा हटाने के लिए हैं, लेकिन युद्ध के समय वो इन्हीं हाथों से भारतीय सैटेलाइट्स को पकड़कर तोड़ सकते हैं या उन्हें उनकी कक्षा से बाहर फेंककर अंधा कर सकते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए इसरो ने प्रोजेक्ट नेत्र की शुरुआत की है, जिसका पूरा नाम है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, जो आसान भाषा में भारत का अपना स्पेस सर्विलांस सिस्टम है। प्रोजेक्ट नेत्र असल में एक बहुत विशाल और जटिल नेटवर्क है जो धरती से बैठकर अंतरिक्ष में सुई जैसी छोटी चीज को भी देख सकता है और उसे ट्रैक कर सकता है। इस सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह लो अर्थ ऑर्बिट यानी पृथ्वी से 2000 किलोमीटर ऊपर तक 10 सेंटीमीटर की छोटी सी वस्तु को भी एकदम सटीक ट्रैक
कर सकता है। इसरो ने इसके तहत भारत के अलग अलग स्थानों में जैसे कि श्रीहरिकोटा, पोनामुड़ी और माउंट आबू जैसी जगहों पर विशालकाय रडार और ऑप्टिकल टेलीस्कोप का एक जाल बिछाया है। यह रडार सिस्टम मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार यानी MOTR तकनीक पर काम करता है, जो एक साथ दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों अलग अलग लक्ष्यों पर नजर रख सकता है। कल्पना कीजिए कि अंतरिक्ष में हजारों चीजें तैर रही हैं। उनमें से कौन सा भारत का अपना सैटेलाइट है, कौन सा कचरा है और कौन सा चीन का जासूसी उपग्रह है जो चुपके से हमारी तरफ बढ़ रहा है। इन सबको अलग अलग पहचानना और उनकी जन्म कुंडली निकालना नेत्र का काम है। यह सिस्टम बिल्कुल वैसा ही है जैसे हवाई अड्डों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC होता है, जो हवाई जहाजों को रास्ता दिखाता है और टक्कर से बचाता है। ठीक वैसे ही नेत्र भारत का स्पेस ATC बन चुका है, जो अंतरिक्ष में भारत के हितों का पहरेदार है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह भारत को स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस यानी SSA की क्षमता प्रदान करता है, जो अब तक दुनिया के गिने चुने देशों जैसे अमेरिका, रूस और चीन के पास ही थी। अब तक हमें अपने सैटेलाइट्स को बचाने के लिए अमेरिका के नोरा डेटा पर निर्भर रहना पड़ता था। यानी अगर कोई खतरा हमारी तरफ आ रहा होता था तो हमें अमेरिका से पूछना पड़ता था। लेकिन नेत्र ने भारत को इस मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना दिया है। अब हम अपनी आंखों से देख सकते हैं कि हमारे सिर के ऊपर क्या चल रहा है। युद्ध के हालात में ये क्षमता किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आधुनिक युद्ध में वही जीतता है जिसके पास जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। चीन अक्सर अपने जासूसी सैटेलाइट्स को भारत के ऊपर से गुजारता है ताकि वो हमारे मिलिट्री बेस, एयरफील्ड, मिसाइल तैनाती और परमाणु ठिकानों की हाई डेफिनेशन तस्वीरें ले सके। पहले हमें पता भी नहीं चलता था कि कब उनकी इलेक्ट्रॉनिक आंख हमारे ऊपर से गुजर गई, लेकिन अब नेत्र के एक्टिवेट होते ही जैसे ही चीन का कोई सैटेलाइट हिंद महासागर या भारतीय सीमा के ऊपर आएगा, इसरो के कंट्रोल रूम में अलार्म बज जाएगा। हमारी सेना को पहले ही पता चल जाएगा कि दुश्मन की आंखें ऊपर हैं और फिर हम अपनी संवेदनशील गतिविधियों को रोक सकते हैं, अपने उपकरणों को छिपा सकते हैं या अपने सैटेलाइट्स को घुमा सकते हैं ताकि वो चीन की पकड़ में ना आए। नहीं भाई साहब, देखो आज भारत ने कैसी तीसरी आंख चीन पाकिस्तान पे छोड़ दी है। हमारी तो भारत ने नींदें हराम की हुई है भाई साहब। और दुनिया तो दुनिया भाई, जमीन तो जमीन, समुंदर तो समुंदर, अब तो अंतरिक्ष में भी भाई साहब हमारी खैर नहीं है भाई। अगर हम झूठ बोलते हैं दुनिया को कि नहीं 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 भारत ने हम पे हमला नहीं किया, भारत आप सैटेलाइट इमेजेस दिखा देते हैं। आप तो देख इंडिया कर क्या रहा हो अंतरिक्ष में। मैं कह रहा हूं आप इंडिया चौथा देश बन गई इस दुनिया का ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल करने वाला। पहले इंडिया USA से मदद लेता था कि ये मुझे बताओ कि हमारे ऊपर क्या है क्या नहीं, सैटेलाइट आपको अंतरिक्ष में क्या हो रहा है। अब उसको इंडिया को जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इंडिया ने अपना खुद बना लिया। बिल्कुल, इंडिया ने आज अपनी तीसरी आंख अंतरिक्ष में तैनात करके चीन पाकिस्तान की तो नींदें हराम की हैं, साथ अमेरिका के भी पिछवाड़े पे लात मारे के सालों। अब तो हम निर्भर ही नहीं है। आज जो भारत ने वो काम को देखो यार, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, लेकिन भाई साहब जो जैसी टेक्नोलॉजी बनाते उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। बिल्कुल। और भारत इस अप्रिशिएशन का हकदार है, क्योंकि जिस तरह से भारत ये वर्क कर रहा है, भारत को अप्रिशिएट करना तो बिल्कुल। क्यों ना मैं पाकिस्तानी, लेकिन हमारे वाले अगर कोई ऐसा काम करते तो हम कहते कि हाँ यार पाकिस्तान भी तो कर रहा है। कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारत इस दुनिया का चौथा देश बन गया, ये सबसे बड़ी बात है। और उसी सैटेलाइट से अब चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हम तीनों देशों की खैर नहीं है यार। अंतरिक्ष में देख लेना, अगर कोई भी जासूसी कोई ऐसी चीज आ रही होगी नीचे और ये जमीन पे, तो भाई साहब सब कुछ पता लग जाएगा। हर चीज इंडिया को पहले पता लग जाएगा कि ये हो रहा है। फिर इंफॉर्मेशन अपनी सेना को, अपनी एयरफोर्स को तैयार रखो, अपनी नेवी को देंगे भाई साहब। इधर से ये मामला हो रहे हैं, पहुंचो और ये करो। बिल्कुल भाई साहब, तीसरी आंख इंडिया ने बनाई कैसी? आसमान से हम पे नजर रखी जा रही है इस टाइम। पाकिस्तान का चप्पा सैटेलाइट के भाई साहब वो उसके अंदर आ गया, देख ले रेंज के अंदर। और चाइना का भी तो वो तो है ना, साथ बांग्लादेश भी है, साथ अफगानिस्तान भी। अच्छा, भारत ने अफगानिस्तान पे भी नजर रखी है यार। हर चीज पे इंडिया नजर रखता है ना, किधर देखो किधर भी कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये भारत काम ये अगर अफगानिस्तान में नजर न रखे, उधर से कुछ हो जाए तो ये भी चीज अच्छी नहीं है। हाँ ना, तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।